अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को नहीं माना या कुफ्र करते हैं, नहीं मानते और ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जुदाई पैदा करें और कहते हैं कि बाज़ पर ईमान लाते हैं, बाज़ को इनकार करते हैं और चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता निकाल लें। अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये ठीक ठीक यही असल काफिर है। आयत का लुब्बे लुबाब में बता दूँ, खुलासा अल्लाह ताला ने यहाँ पर 3 लोगों की मजम्मत फरमाई, उसमें से एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। एक ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मेरे अजीज़ों ये दिन है। एक तरफ कुफ्र है, करोड़ों खुदा है, ये भी खुदा, ये भी खुदा, ये भी खुदा। ये रात है, मुझे बताओ ये 2 अपोजिट चीज़ें मिल सकती हैं? एक कह रहा है कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, एक कह रहा है हर एक खुदा है। अपोजिट चीज़ें हो गई। ईमान और कुफ्र मिल सकते हैं, दोनों का मिलाप हो सकता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इनके बीच में एक रास्ता निकाल लें। उन्हीं के बारे में कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाता युरीदूना अन यत्तखिदू बैन ज़ालिका सबीला। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं इनके और उनके बीच में एक रास्ता निकाल लें। ये लोग कौन हैं? वो बाज़ इस्लाम को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और बाज़ कुफ्र को भी कबूल करना चाहते हैं। ये भी थोड़े अच्छे हैं, ये भी थोड़े अच्छे हैं। इनकी ये चीज़ें हम नहीं लेंगे, इनकी ये चीज़ें हम नहीं लेंगे, दोनों को मिला करके तुम मिक्सचर एक रास्ता बनाना चाहते हो। ये कौन लोग हैं मौला? रब ताला फरमाता उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, हकीकत में तो बड़े काफिर ये हैं जो बाउंड्री को पाट रहे हैं, बीच की बाउंड्री को हटा रहे हैं, ये हकीकत में बड़े काफिर हैं। अल्लाह फरमाता व अअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, रब ताला फरमाता हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार रखा है। मेरे अजीज़ों, इसमें होना क्या चाहिए? देखिए, बाज़ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये किसी से भी मिलने की बात नहीं करते। क्यों नहीं? आप मिले, सारे लोगों से मिले, दुनिया में जितने रिलीजियंस हैं सबसे मिले आप, यहूदी, ईसाई, हिंदू, जो कुछ भी हैं सबसे मिले। अखलाक तुम अपने दिखाओ उनको। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये है कि अपने अखलाक के साथ दोस्ती रखी जा सकती है, लेकिन हर अकीदे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हर एक चीज़ को हम अपने रंग को ऐसा ना बदलें जिसको मुहावरे में कहा गया कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा जो है वो सोचता है हंस की तरह मैं भी चल करके देखूं। बाद में होता क्या है, वो प्रैक्टिस करते करते वो हंस की तरह भी नहीं चल पा रहा है और असली कौवा भी नहीं रहा, बीच का हो गया, उसको अपनी चाल ही खत्म, भूल गया। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं नहीं हम सेकुलर हैं, हम बीच वाले हैं, हम पूरे मुसलमान भी नहीं बनना चाहते, हम पूरे वो भी नहीं। वो दरमियान में आकर के उनको बाद में ये भी भूल जाते हैं कि हम थे क्या असल। वही कौवे हैं जो अपनी चाल भूल गए। इसीलिए कहा गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जिस फितरत में पैदा किया वैसे ही रहो, वैसे ही रहो। अब उसको एक मैं दूसरी मिसाल बता दूं। एक बंदा ऐसा है कुत्तों से बहुत प्यार करता था, कुत्ते उसे अच्छे लगते थे, ये था इंसान, लेकिन कुत्तों से उसे प्यार था। तो उसने ये सोचा कि मैं थोड़ा इंसान रहूं, थोड़ा कुत्ता बन के रहूं। तो वो कुत्तों के साथ जाता रहा, थोड़ा 4 पैर से चलता रहा, दोनों हाथ ज़मीन पे रखना और घुटनों के बल चलता रहा। कुत्ते जैसा मुंह हिलाते हैं वैसा हिलाता रहा, क्योंकि उसे प्यार था। और था क्या? इंसान। वो कुत्तों से प्यार की वजह से थोड़ा कुत्ता बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत दिन वो प्रैक्टिस कर करके उसकी हालत ऐसी हो गई कि कुत्ता तो बन नहीं सका, क्योंकि न दुम आई न कान निकल पाए, कुछ नहीं हो सका, कुत्ता नहीं बन सका। लेकिन अब सीधा चलने की कोशिश कर रहा है तो वो भी नहीं आ रहा है। ये भी तज़किरा है
बुजुर्गों की किताबों में मौजूद है। अब वो सीधा चलने की कोशिश कर रहा है इंसानों की तरह, वो भी नहीं हो पा रहा है उससे, क्योंकि बहुत दिन प्रैक्टिस किया कुत्ता बनने की। तो क्या हुआ, ना इंसान बन करके रहा ना कुत्ता बन करके, ये कौन सी तीसरी मखलूक बन गई, एक अलग ही बन गया। यही कुरान कहता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकालें। मियाँ काहे का बीच का रास्ता, क्या इस्लाम में कोई चीज़ कमी रह गई तुम्हें? जो अकबर बादशाह निकालने की कोशिश किया था, दोनों को मैच करके मिला करके हम एक नया दीन तैयार करेंगे, नया मज़हब तैयार करें, ये भी हमको चाहिए ये भी हमको चाहिए, दोनों को मिला करके। अकबर ने जो दीन नया शुरू किया था, अकबर बादशाह, वो मुर्तद होकर के मर गया बेचारा, वो वज़ीरों की सुन सुन करके। उसने क्या किया था, दोनों को मैच करते हैं, मस्जिद में अजान की बजाय सीप बजाएंगे ताकि वो भी राज़ी रहेंगे। नमाज पढ़ो तुम, लेकिन मिंबर पर मूर्ति भी रखी जाएगी, दोनों चीज़ें रहेंगी। मैच करके दोनों को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया और वो बीच का बन करके रह गया। मेरे अजीज़ों, ये बात याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जिस फितरत में पैदा किया है उसी फितरत में कामिल बन करके रहो, इसी में तुम्हारी इज्जत है, इसी में तुम्हारी इज्जत है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, पूरे के पूरे दाखिल हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं। आप जानते हैं उस सहाबी रसूल को एक चीज़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। क्या? पहले यहूदी थे, वो बड़े यहूदी आलिम थे, तौरात के आलिम थे। यहूदी मज़हब में सनीचर के दिन शिकार करना हराम है, गोश्त खाना हराम है सनीचर के दिन। दूसरी चीज़, ऊंट का गोश्त उनके लिए हलाल नहीं, हराम है शरीयत मूसवी में। यहूदी ऊंट का गोश्त नहीं खाते, हराम है उनके लिए। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जब इस्लाम लाए तो तौरात के पुराने हाफिज़ थे, आलिम थे, अब कुरान के भी बड़े आलिम बन गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम क्या करते थे, सनीचर के दिन गोश्त नहीं खाते थे, सनीचर के दिन गोश्त नहीं खाते, और ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे। उनका अपना इज्तिहाद था, वो क्या सोच करके करते थे इस तरह से। जब साहबा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस्लाम में गोश्त खाना वाजिब थोड़ी ना है, फ़र्ज़ है क्या ऊंट का गोश्त खाना? खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो कोई बात नहीं, खा लिया तो हलाल है, वाजिब तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा इस्लाम में ये वाजिब नहीं है और मैं छोड़ देता हूँ, नहीं खाता हूँ, तो यहूदी मज़हब पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। शनिचर के दिन गोश्त खाना इस्लाम में वाजिब थोड़ी ना है, वाजिब नहीं है, नहीं खाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अगर नहीं खाऊंगा शनिचर के दिन तो दोनों मज़हब पर अमल हो जाएगा, यहूदी मज़हब पर भी कि उनके मज़हब में शनिचर के दिन गोश्त खाना हराम है, उस पर भी अमल हो जाएगा, इस्लाम पे भी अमल हो जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। आधा उस पर अमल करना, आधा इस पर अमल करना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश ना करें। मैंने बहुत गंभीर मिसालें दी हैं, हाँ कुछ लोगों के लिए वो हकीकत में गंभीर मिसालें हैं कि कुत्ता बनने की कोशिश करते रहोगे, नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें 2 पैर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, तुम हाथ से उठा करके खाना खाने की फितरत रखते हो। लेकिन जानवर से प्यार है, ठीक है, अच्छी बात है, कुत्ते से प्यार है, अच्छी बात है, क्योंकि हम कुत्तों से नफरत नहीं करते, किसी भी जानवर से नफरत करने का हुक्म नहीं दिया गया है सिवाय मूजी और नजिस। कुत्ते को हिरासत के लिए यानी चौकीदारी के लिए रखने की इजाज़त दी गई, खेती बाड़ी के निगरानी के लिए रखने की इजाज़त दी गई है। ठीक है, तुम्हारा अपना मामला, जानवर यानी एनिमल लवर्स आप हैं, अगर रहो, लेकिन बनने की कोशिश मत करना। प्यार करना अलग चीज़ है, पूरा बन जाना अलग चीज़ है। तुम बन नहीं सकते,
इसी तरह इस्लाम दिन है, कुफ्र रात है। दोनों के बीच में अगर तुम निकालने की रास्ता सोचोगे तो फिर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा कि तुम पूरे ना इस्लाम में रह पाओगे ना पूरे कुफार में रह पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम जैसी अजीम दौलत से तुम्हें सरफराज किया है, तो इसी में पूरे के पूरे बाकी रहो, इसी में पूरे के पूरे रहो। अच्छा, दूसरे मज़ाहिब की भी मैं बात करूं, दूसरे रिलीजन में अगर कोई पंडित है, अगर वो अपने धर्म में पूरा पक्का है तो उनके धर्म में उसको अच्छा समझा जाता है कि डावाडोल आदमी नहीं है, पूरा ठीक है, पूरे इसको ग्रंथ याद हैं, वेद याद हैं, जो कुछ भी उनकी मुकद्दस किताबें सब बराबर करता है। लेकिन उनमें से अगर वो कोई ऐसा शख्स जो इधर भी उधर भी हाथ पैर मारता रहता है तो वहाँ पर भी वो जलील हो जाता है। ये सब का मामला है। इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें दायरा इस्लाम में रखा है तो इसकी कदर करो, और अपनी नेतागिरी बचाने के लिए जगह जगह पूजा पाठ करना तुम्हारे लिए शरीयत का हुक्म नहीं है। हाँ, आप अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके पड़ोसी हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम है, तो हमारे लिए इजाज़त है कि उनके दिल रखने के लिए आप उनसे दोस्ती रख सकते हैं। पड़ोसी के हुकूक में यहाँ तक है, इस्लाम ने बताया अगर वो गमगीन है तो उसके गम को दूर करने की कोशिश करो, अगर उसके घर में किसी चीज़ की कमी है तो पूरी करो, अगर उनमें किसी का इंतकाल हो जाए, मर जाए, तो तुम उसके यहाँ ताज़ियत के लिए जा सकते हो, अगरचे दूर खड़े रहो। पड़ोसियों के हुकूक में हमें इस्लाम ने ये इजाज़त दी है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जहाँ तक इस्लाम ने इजाज़त दी है उतना करते रहो। मैंने फिर वही मिसाल याद दिलाई, अगर किसी से मोहब्बत है तो मोहब्बत रखो, पूरा वो बनने की कोशिश मत करो, दरमियानी रास्ते में जाने की कोशिश ना करो। तुम अपने इस्लाम के साथ कायम रहो, तुम्हारी आइडेंटिटी इसी में है, तुम्हारी आइडेंटिटी इसी में है। अभी जैसे एक मसला छिड़ा है उत्तर प्रदेश में, किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा कराने की बात की गई और एक किसी इमाम साहब ने बुला करके उसमें हनुमान चालीसा पढ़ाया और उसको क्या कहा जा रहा है, सद्भावना है, सब आपस में मोहब्बत के लिए है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, सद्भावना एक तरफ से होनी चाहिए। अगर मस्जिद में कोई हनुमान चालीसा कर रहा है तो क्या कोई पंडित इजाज़त देगा कि राम मंदिर जो बना रहे वहाँ हम भी पहली अजान दे दें, कुरान की तिलावत करें? क्या ये सद्भावना की फ़िक्र हर एक को है? नहीं है तो छोड़ो, हम दावत कहाँ दे रहे हैं आपको। आप अपनी मंदिर में पूजा करो, सारे हवन करो, सारी चीज़ें तुम्हारे मुक़द्दसात जितने उस पर अमल करते रहो। हमें हमारी मस्जिदों में जो हमारे मुक़द्दसात हैं इस पर अमल करने की इजाज़त हो, ना छेड़ो, ना किसी के अंदर दखल अंदाजी करो। इस्लाम में ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। अब ये जो दरमियानी लोग हैं, नहीं तुम्हारे लिए मस्जिद के दरवाजे खुले, तुम आओ, तुम्हारे पाठ पढ़ो, मैं उन लोगों से कहता हूँ, क्या तुम्हें इस बात का हुक्म अल्लाह ने दिया है? तुमको किसने कहा है? अल्लाह का घर है ये, तुम्हारे बाप का घर नहीं, रब तबारक व तआला का घर है, उसके कानून के मुताबिक ही अमल हो। मैं किसी हनुमान चालीसे के मुतालिक ये नहीं कह रहा कि वो क्या है, वल्लाहु आलम। अगर हिंदू उसको मुक़द्दस समझते हैं और पढ़ते हैं तो जहाँ मन करे वहाँ पढ़ें, अपनी इबादत गाहों में पढ़ें, हम खलल अंदाजी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम ये कहता है जो जिस दीन से वाबस्ता है उसको रहने दो। कुरान पाक में ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती हम पकड़ के लाएंगे भी नहीं आपको, आपकी अपनी मर्ज़ी। ये हर इंसान की अपनी मर्ज़ी से वो अपना दीन और अपना मज़हब इख्तियार करता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो तीसरे आदमी बन जाते हैं। बीच के आदमी ना बनो, अच्छे लोग नहीं होते बीच के। यानी बाज़ जगह बीच में होना अच्छा है, बाज़ जगह बीच में होना बहुत बुरा समझा जाता है। इस तरह से इस्लाम में हो तो पूरे इस्लाम में रहो। अगर कोई ईसाई है तो अपने पूरी ईसाइयत को फॉलो करे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं। कोई हिंदू है तो अपने हिंदुइज़्म को पूरा फॉलो करे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन
जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते। कुरान ने यही कहा, यही ठीक ठीक काफिर हैं, यही लोग काफिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे दरमियानी लोगों से हमारी हिफाजत फरमा है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में कुव्वत ईमान को रासिक कर दे कि हम ईमान पर ही जमे रहें और ईमान पर ही हमारी मौत आए। अल्लाह ताला ने हमें जिस मज़हब मुक़द्दस पर ज़िंदगी दिया है, ऐ करीम खुदा इसी मज़हब मुक़द्दस पर हमारी आखिरी सांस अता फरमा।